हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज फिर एक और न्यू स्टोरी के साथ आ गए हैं भाई। काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये भी, समझो ना। देखो क्या बताया गया है, द फीलिंग्स ऑफ ए फादर। फीलिंग्स माने इतनी भावनाएं, समझो ना, अंदर की फीलिंग्स, किसी के अंदर अच्छी फीलिंग्स बुरी फीलिंग्स मतलब की होती है ना, उसको फीलिंग्स बोलते हैं। ए फादर, एक पिता ऑफ माने की फीलिंग्स, एक पिता की फीलिंग्स, समझो ना, ये इसका टाइटल था, समझो ना। अब देखो क्या बोला गया है, वन डे, एक दिन, एन एल्डर फादर, वन डे, क्या बोला हुई, वन डे एक दिन, एन एल्डर, एल्डर मतलब कि ज़्यादा उम्र वाला फादर, एंड हिज सन, और उसका बेटा, वर सीटिंग बैठे हुए थे, इन ए लॉन ऑफ देयर हाउस, अपने घर के लॉन में बैठे हुए थे। लॉन मतलब बगीचा होता है, ठीक है ना, अपने बगीचे, घर के बगीचे में बैठे हुए थे। जस्ट देन, तभी एक कौवा कम फ्लाइंग आया उड़ता हुआ, एंड सेट, और बैठ गया, एट द ट्रेस मतलब ट्रेस पे, मतलब उसके, देखो ये बैठा हुआ, समझो ना, आप समझिए ट्रेस किसको बोलते हैं, उनके मतलब कि एक टॉप पे, मतलब कि बालकनी में वो उस पर बैठ गया वो। द फादर आस्क्ड, फादर ने पूछा या कहना, फादर ने पूछा भी या कह, पूछेगा तभी तो बोलेगा। तो द फादर, पिताजी ने, आस्क बोला, द सन बेटा, व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। पिताजी बोला ये क्या है। द सन रिप्लाई, जो बेटे ने है वो रिप्लाई किया, इट इज़ ए क्रो, यह एक कौवा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फादर अगेन, पिताजी ने फिर से पूछा, आस्क पूछा, द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, एंड गोट द सेम रिप्लाई, और उसको गोट ने पाया, द सेम रिप्लाई, उसने फिर से वही पाया। क्यों, कौवा भैया आ गया था, समझो ना, वो छत पे बैठ गया। पिताजी ने आगे बोला, भाई वो चीज़ क्या, वो भाई ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, पूछ लेते हैं, क्योंकि भाई तो आँखें काम कम करती है ना, समझो ना, आँखें दिखाई नहीं देती, तो उससे पूछ रहे, उसके बेटे ने, पिताजी ये क्या है, ये कौवा है। कौवा आगे बैठ गया। तो फिर क्या हुआ, पिताजी ने फिर दो तीन मिनट के बाद फिर से पूछा, भाई बेटा ये क्या है, ये क्या चीज़ आगे बैठ गई। तो फिर से उसने बोल दिया, पिताजी वो सेम रिप्लाई, पिताजी ये कौवा ही है। एक बार दो बार कोई पूछता तो कोई ऐसे नहीं बता देते। द फादर रिपीटेड, जो पिताजी ने रिपीटेड मतलब रिपीट किया, द क्वेश्चन, जो पिताजी ने रिपीट किया, फिर से क्वेश्चन, क्या बोला, पिताजी ने फिर से क्वेश्चन, जो द क्वेश्चन है, अगेन दोबारा से, एंड गोट प्राप्त किया, द सेम रिप्लाई। तो पिताजी ने क्या कि मतलब कि फिर से एक क्वेश्चन किया, फिर पाया, फिर से दोबारा, फिर गोट माने पाना, द सेम रिप्लाई, फिर से वही रिप्लाई पाया, समझो ना, वही बोला वही पिताजी ने फिर से बोला होगा। तो वैन, उसके बाद, इट हैपन फॉर द फिफ्थ टाइम, जब उसने, हैपन माने, हैपन का मतलब होता है फॉर द फिफ्थ टाइम, हैपन माने मतलब कि पूछा क्या, मतलब ये हैपन, ये फिफ्थ टाइम, जब पांचवी बार फिर से पूछा, द सन साउटेड, जो सन था, साउट माने चिल्लाना, साउट माने चिल्लाना, इसकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस हो गया ना ये, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, सन साउटेड, चिल्लाया था, एट किस पर, हिज फादर, अपने पिताजी पर चिल्लाया। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, विल यू, तुमको, बता चुका हूँ, मैं, द सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैं कितनी बार तुमको, आपको बता चुका हूँ, आप क्यों नहीं समझ पा रहे। एट दिस द फादर बोट एन ओल्ड डेयरी, एट दिस, ऐसा, एट दिस, यह, द फादर बोट मतलब बरिंग माने लेके आना, उसकी सेकंड फॉर्म होगी ना, ब्रोट मतलब लेके आए, एन ओल्ड डेयरी, ऐसा हो गया होने के बाद फिर क्या कि ओल्ड डेयरी लेके आए, इन विच ही यूज्ड द राइट
द राइट हिज डेली एक्टिविटी, जो जो इन विच, जो उसमें क्या करता है, ही यूज वो करता था, मतलब टू यूज मतलब काम करने वाला, कुछ ना कुछ करता था। द राइट मतलब कि ही यूज वह यूज करता था, या भी ऐसे भी कर लो, वह यूज करता था इस डायरी को, समझो ना। टू यूज करता, इस्तेमाल करता था, समझो ना। ही यूज टू वह इस्तेमाल करता था, राइट हिज डायरी एक्टिविटी, हिज डेली एक्टिविटी, वह मतलब कि इसको यूज करता था किस चीज़ के लिए, डेली एक्टिविटी को करने के लिए यूज करता था। ही शोड ए पेज टू हिज सन, ही शोड उसने दिखाया था एक पेज, टू हिज सन अपने बेटे का, जिसमें आगे देखो क्या है, और देखो क्या हुआ, ही शो उसने दिखाया एक पेज टू हिज सन अपने बेटे को, जिसमें हैड दिस लाइन, ये लाइन लिखी हुई थी। देखो छोटी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। टुडे माई सन, जिस दिन, आज मेरे सन ने आज पूछा है, टू मी अबाउट इसके बारे में, टुडे जिसके जो आज माई सन मैंने अपने सन से आज पूछा, टू अबाउट मी अबाउट इसके बारे में, जो मैंने इसको पूछा है, वही लाइन लिखी हुई थी। द करो 25 टाइम, जो करो है 25 टाइम, बट आई डिड नॉट गेट अनॉयड। इसमें क्या हुआ, जो करो था, द करो 25 टाइम, जो टुडे जो आज, मतलब देखो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताना चाहता हूँ क्या बोला इसने। टुडे माई सन आस्क मी क्वेश्चन, जो मैंने आज ये क्वेश्चन अपने बेटे से किया ना, इसने पहले 25 बार मेरे से किया था, पहले जब ये पहले किया था। आई डिड नॉट अनॉयड, मैंने गुस्सा करना, गेट मैंने गुस्सा नहीं किया था। द सन फील, तो इसी कारण द फील जो सन को है वही क्या फील महसूस हुआ, सॉरी ऑफ हिज बिहेवियर, अपने बिहेवियर पर क्या है, सॉरी माने माफ़ी मांगना, समझो ना। द महसूस हुआ अपने पिताजी को, भाई पिताजी से माफ़ी मांगना अपने बिहेवियर के बारे में। तो भाई वो चिल्लाया, और उसके पिताजी ने बताया कि भाई मैंने जब ये बच्चा था, जब इसने 25 बार मेरे से पूछा था, पिताजी ये क्या, तो उसने 25 बार अपने पिताजी ने उसको रिप्लाई दिया था। परंतु आज 5-6 बार पिताजी उसको पूछ रहा है, बेटा वो क्या है, तो 5वीं बार से ही मतलब चिल्लाने लग गया, पिताजी ये बार मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, समझो ना। तो भाई देखो ये बिहेवियर ही होता है, समझो ना। ऊपर टाइटल यही था ना, द बिहेवियर ऑफ फादर, ए फादर, है ना, द बिहेवियर ऑफ फादर, बिहेवियरिंग मतलब पिता का व्यवहार, समझो ना। अब देखो पिता भाई ऐसे ही होते हैं, माँ बाप एक ऐसे ही होते हैं जो अपनी औलाद का कभी भी बुरा नहीं सोचते, और मतलब कि उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। और एक पिता ही एक ऐसी चीज़ है, कभी हमने पढ़ी थी कि एक इस दुनिया में एक अकेला एक आपका एक ऐसा पिता ही है जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहता है, समझो ना। और ऐसा कोई नहीं है जो अपने से ऊपर देखे, समझो ना, ऊपर ग्रोथ करने के। सभी ये सोचते हैं ये मेरे से नीचे ही रहे, परंतु पिता ये सोचता है कि आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, मेरा बेटा मेरे से भी ऊपर वाले मुकाम पर जाए। एक पिता एक ऐसी चीज़ होती है, एक माँ भी एक ऐसी ही चीज़ होती है। तो भाई इनका ध्यान रखो, भाई इनकी पूरी देख रेख करो। देखो ये पता नहीं आपके साथ कितने टाइम तक हैं, समझो ना, इनकी सेवा करनी हमें हमारा फ़र्ज़ है, समझो ना। इसमें हर कोई आ जाता है, सभी आ जाते हैं। बड़ा प्यार करो भाई, बड़ी संभाल करो। देखो इस दुनिया में यही दो एक अनमोल चीज़ है भाई। पैसा आपके पास कभी किसी के पास ज़्यादा हो जाएगा, किसी के पास कम हो जाएगा, परंतु जो पिता है वो एक अनमोल, माँ बाप अनमोल चीज़ है। ये एक बार हाथ से निकल गए तो निकल गए, पैसा वापस आ जाएगा परंतु ये नहीं आएगा, समझो ना। क्योंकि ऐसे प्यार करने वाले आपको और दूसरा कोई मिलेगा भी नहीं, समझो ना। तो भाई देखो, करो, ध्यान करो। तो मोरल यही है, वी शुड अंडरस्टैंड, समझना चाहिए द फीलिंग्स ऑफ आवर, हमें
अंडरस्टूड समझना कि फीलिंग्स ऑफ आवर, अपनी फीलिंग्स को, दूसरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए। इसका यही है टाइटल, समझे ना। तो भाई थैंक यू, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना।